So let's start this. जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर टू इन्फिनिटी। आज हम यात्रा करेंगे माता बाला सुंदरी जी की, जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ और तहसील बेलावर में एक पर्वत पर स्थित है। ये यात्रा लखनपुर से होती हुई कठुआ, लोगेट मोड़ और कुमरी कुठेर से होते हुए सुंदरी कोट को जाती है। यहाँ पे माता रानी जी का भव्य मंदिर है। ये यात्रा हमने शुरू की लखनपुर से। ये नेशनल हाईवे इतना साफ सुथरा, और ये मगरखड़ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार मगर के समान है। और ये लोगेट मोड़, जहाँ से लिंक रोड शुरू हो जाता है माता बाला सुंदरी जी की यात्रा के लिए, और जहाँ पे हम कुछ समय के लिए रुके, थोड़ा सा सामान वगैरह लिया और फिर यहाँ से यात्रा पुनरारंभ की। आप देख रहे हैं कितना शानदार रोड है, तो लिंक पर बहुत ही जबरदस्त। और देखिए कितने खूबसूरत घर, छोटे छोटे पहाड़ भी हैं साइड पे, खेत खलियान, और ये बहुत ही छोटा लिंक रोड। आपके सामने धौलाधार पर्वत। और ये दरिया, जिसको उज दरिया कहते हैं, बिलावर से आता हुआ ये कठुआ से जाते हुए रावी नदी में प्रवेश कर जाता है। और जहाँ से अक्सर छोटे पहाड़ आने आरंभ हो जाते हैं, और यहीं से ही माता रानी के मंदिर के प्रथम दर्शन होते हैं। और जहाँ से ही यात्री होते हुए माता रानी के दर्शनों को जाते हैं। और साइडों पे वृक्ष वगैरह लगे हुए, कहीं कहीं से खराब रोड भी आता है, इसलिए जब भी आप आए दिन को ही करें। सामने से उज दरिया का खूबसूरत नज़ारा। बरसातों में अक्सर ये पानी से भरा रहता है ये दरिया। और सामने ये छोटे छोटे पहाड़। पहले अक्सर ये यात्रा, पैदल यात्रा कुमरी कुठेर से शुरू होती थी, जो अक्सर 14 से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। पर अब डिपार्टमेंट ने सड़क निर्माण करते हुए यात्रा का डिस्टेंस बहुत ही कम कर दिया। लगभग 3 किलोमीटर रह गया पैदल यात्रा का। और जहाँ से पैदल यात्रा आरंभ हो जाती है, बस जहाँ तक ही गाड़ी वगैरह, आप बाइक वगैरह लेकर आ सकते हैं, जहाँ से आगे पैदल ही जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे श्रद्धालु माता बाला सुंदरी जी के दर्शन के लिए जाते हुए। पहले जहाँ पहुँचने के लिए ही अक्सर 3 से 4 घंटे लग जाते थे, क्योंकि यात्रा पीछे से आरंभ होती थी कुमरी कुठेर से। लेकिन अब जहाँ से ही पैदल यात्रा
शुरू होती है। देखिए यात्री जाते हुए और कुछ यात्री एंजॉय करते हुए ढोल नगारों के साथ माता रानी के दर्शनों के लिए। देखिए रास्ता कैसा है, और जब बारिश वगैरह जहाँ आ जाती है तो और भी कठिन हो जाता है ऐसे रास्तों पे आगे बढ़ना। जहाँ से पैदल यात्रा सिर्फ 3 किलोमीटर, पर जो लास्ट 1 से 1.5 किलोमीटर की यात्रा काफ़ी थकान भरी, क्योंकि बहुत सीधी चढ़ाई है। ये जहाँ का लंगर पॉइंट, हम जहाँ पे थोड़े समय के लिए रुक के और जहाँ से सुबह का ब्रेकफास्ट लंगर वगैरह लिया, जिसमें पूरी छोले थे और बहुत ही स्वादिष्ट, जहाँ से हमने भरपेट लंगर खाया और अपनी यात्रा पुनरारंभ की। आप देख रहे हैं बच्चे कितने खुश यात्रा के दौरान। और जहाँ से यात्रा शुरू करते हुए बहुत ही धीरे धीरे हमने यात्रा प्रारंभ की। कुछ स्टेप्स जहाँ पे आती हैं, जो अक्सर डिपार्टमेंट की तरफ से पक्की बनाई हुई पौड़ियाँ, सीढ़ियाँ। और ये साइड के खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ों में शानदार वृक्ष वगैरह लगे हुए और चारों तरफ हरियाली, बसंत ऋतु का नज़ारा आपके सामने। देखिए यहाँ के पहाड़, और ये एरिया 3 मेजर सिटी से घिरा हुआ। कठुआ एक तरफ, दूसरी तरफ बिलावर और तीसरी तरफ हीरानगर। रात को वहाँ अगर रुकते हैं तो आप इन 3 शहरों का नज़ारा देख सकते हैं, वहाँ की लाइटिंग वगैरह, क्योंकि ये मंदिर टॉप पे एक पहाड़ की चोटी पे होने के कारण वहाँ से पूरा एरिया साफ सुथरा दिखाई देता है। श्रद्धालु धीरे धीरे यात्रा अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हुए अब तो केवल यात्रा एक ही दिन में आप जाके वापस घर को आ सकते हैं। पहले अक्सर एक दिन रिजर्व रखना पड़ता था, रात को वहाँ रुकना पड़ता था और नेक्स्ट डे आप घर को आ सकते थे। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है ये इलाका। कितना खूबसूरत यहाँ का एरिया, साफ सुथरी हवा जहाँ की और बिल्कुल शांत वातावरण। हमने थोड़ा समय यहाँ पे रुक के आराम किया, क्योंकि थकान होने की वजह से
और सीधी चढ़ाई होने की वजह से थोड़े समय के लिए हम वहाँ पे रुके और वहाँ पे पानी वगैरह पिए और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हुए जल सेवन करते हुए जहाँ पे, और थोड़ा सा रुक के फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हुए। और ये सामने जहाँ के लोकल बसनीक आप देख सकते हैं, ये अक्सर लकड़ियाँ काटने के लिए यहाँ पे ही रहते हैं। और थोड़े समय के बाद अब जहाँ से थोड़ा ही रास्ता रह गया माता रानी के मंदिर के लिए कि ऑलमोस्ट हम चढ़ाई करने के बाद बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके थे और आखिर वो पल आ गया जहाँ से माता रानी का मंदिर दिखना शुरू हो गया। बच्चे काफ़ी खुश, तो बच्चे तो भगवान का रूप और सबसे आगे रहते हैं, चाहे वो यात्रा हो या कोई दूसरा काम, हमेशा आगे। और फाइनली हम जहाँ से छोटा बाजार शुरू हो जाता है, दुकानें लगी हुई और जय माता की। सामने माता रानी जी का मंदिर और ये सामने धर्मशाला वगैरह जहाँ पे अक्सर आप रात को ठहर सकते हैं। माता बाला सुंदरी जी का भव्य मंदिर का शानदार नज़ारा जहाँ से। जय माता बाला सुंदरी जी की। और जहाँ थोड़ा समय रुककर हमने फ्रेश वगैरह होके माता रानी के दर्शनों के लिए आगे बढ़े। भगवान विष्णु जी का मंदिर हमारे सामने आप देख रहे हैं इसको। हमारे फैमिली मेंबर यहाँ पे बैठे हुए रेस्ट करते हुए। ये जहाँ की धर्मशाला वगैरह और जहाँ का फ्रेश पॉइंट, फ्रेश होते हुए मुँह धोकर अच्छे फ्रेश हुए और यहीं से आगे माता रानी के दर्शनों को आगे बढ़े। कि जहाँ का लंगर द्वार, जहाँ पे अक्सर यात्री लंगर वगैरह खाते हैं। लंगर में आपको दाल चावल और साथ में मानी भी मिलता है। मानी जहाँ का खट्टा इमली से भरपूर होता है, बहुत ही शानदार स्वादिष्ट। जहाँ से मंदिर के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सामने धौलाधार पर्वत जो अक्सर बर्फ से लदे हुए रहते हैं, भद्रवाह के पर्वत आप देख सकते हैं। जहाँ पे वृक्ष बहुत कम है पर फिर भी बहुत शांत वातावरण
माता रानी का भव्य मंदिर। जय माता दी। मजा आ गया पूरा। माता रानी के दर्शनों को जाते हुए हमारे फैमिली मेंबर, और जय माता रानी का भव्य मंदिर। अंदर से माता रानी की भिंडी, माता रानी की पिंडियाँ, इसके दर्शन श्रद्धालु अक्सर आके करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय माता दी। जय माता बाला सुंदरी जी की सदा जय। और हम माता रानी से यही मुराद मांगते हैं कि अगले साल फिर हमें यही सौभाग्य प्राप्त हो और माता रानी के दर्शनों के लिए हम दोबारा आए। माता रानी का यह मंदिर अखनूर के राजा ने 3300 वर्ष पहले बनवाया था। इसका समय समय पर निर्माण किया गया और इसमें अमेंडमेंट्स की गई। हनुमान जी की जय। जय श्री राम। ये गजराज जी जब भगवान विष्णु जी की पूजा यहाँ पे कर रहे थे तो एक गज ने आकर वहाँ पे उनका पाँव मुंह में दबा लिया। तभी गजराज ने भगवान विष्णु जी को सहायता के लिए पुकारा और भगवान विष्णु जी ने वहीं से ही अपना सुदर्शन छोड़ते हुए गजराज की सहायता करते हुए उस मगर का धड़ सर से अलग कर दिया। तो ऐसे भगवान विष्णु अपने भक्तों की सहायता करते हैं, सदा ही उनके साथ रहते हैं। और हमारी यात्रा वापसी की ओर, हम घर की ओर वापस आते हुए देखिए आते वक्त श्रद्धालु कितने खुश। वापसी पे ये बहुत ध्यान से चलना पड़ता है नीचे की ओर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढलान, अगर कंट्रोल ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही ध्यानपूर्वक चलना पड़ता है। देखिए कितने ध्यानपूर्वक। और अक्सर पंजों पे दबाव आने से पैरों की उंगलियां दर्द करनी शुरू कर देती है, क्योंकि सीधी ढलान है। बकरियां आप देख सकते हैं, इनका ऑलमोस्ट अपने पैरों पे इतना कंट्रोल रहता है कि जैसे डिस्क ब्रेकें लगी हो इनका पैरों में। ये कितना कंट्रोल। ये हमारे फैमिली मेंबर वापस घर को आते हुए। और अपनी गाड़ी हमने वापस ली और फिर हम लखनपुर की तरफ आते हुए लखनपुर आके हमने रिफ्रेश किया, कुछ खाया पिया और फिर अपने घर की ओर वापस चले गए। Thank you for watching. Thank you so much.